नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा और इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द मैजिक शो। मैजिक मीन्स होता है जादुई, शो मीन्स होता है मतलब जहाँ पर जादू दिखाया जाता है, जादूगर जो है जादू दिखाता है, मैजिक शो उसको बोलते हैं मैजिक शो। तो मैजिक शो यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इंग्लिश को पढ़ते हैं। करिश्मा इज ए क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा इज मीन्स है एक क्यूट लिटिल, क्यूट मीन्स होता है प्यारी, लिटिल मीन्स छोटी, विलेज गर्ल यानी गांव की लड़की। करिश्मा एक प्यारी गांव की लड़की है। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट इन ए स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। शी लिव्स यानी वह रहती है, शी लिव्स वह रहती है, विथ हर ग्रैंड पेरेंट यानी अपने नाना नानी के साथ, हर ग्रैंड पेरेंट यानी अपने नाना नानी के साथ, इन ए स्मॉल विलेज यानी एक छोटे से गांव में, नेम्ड ढोलकपुर यानी उस गांव का नाम क्या है, ढोलकपुर, यानी ढोलकपुर गांव में जो है वह अपने नाना नानी के साथ रहती है। सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। सी लव्स यानी वह प्यार करती है, सी लव्स वह प्यार करती है, हर ग्रैनी यानी अपनी नानी से, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, वह अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वंस मीन्स एक बार, हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी गाजीपुर टू वॉच ए मैजिक शो। हर लविंग ग्रैनी यानी उसकी प्यारी नानी, टेक्स यानी ले जाती है, एक बार उसकी प्यारी नानी उसको ले जाती हैं, हर मीन्स उसको, टू द नियर बाई सिटी यानी पास के शहर में, पास के शहर में एक बार उसकी प्यारी नानी उसको लेके जाती हैं, गाजीपुर यानी गाजीपुर में उसकी नानी उसको लेके जाती हैं, टू वॉच यानी दिखाने के लिए, ए मैजिक शो यानी एक जादुई शो दिखाने के लिए उसको जो है करिश्मा को उसकी नानी जो है लेके जाती हैं एक जादुई शो दिखाने के लिए। दे इंटर द हॉल, दे इंटर यानी उन्होंने, यानी उसकी नानी और करिश्मा, इंटर यानी प्रवेश करती है, द हॉल यानी हॉल में, उसकी नानी और वो जो है हॉल में प्रवेश करते हैं, यानी जहाँ पर मैजिक शो दिखाया जाएगा वो हॉल में प्रवेश करती हैं। करिश्मा, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज। करिश्मा यानी करिश्मा आप देखिएगा क्या कह रही है, करिश्मा कह रही वाओ यानी वाओ, हाउ वंडरफुल, हाउ कलरफुल यानी कितना कलरफुल यानी रंगीन, द हॉल इज यानी हॉल है, यानी हॉल जो है कितना रंगीन है, यानी जहाँ पर शो मैजिक शो दिखाया जाएगा वह कितना रंगीन है। उसके बाद ग्रैनी कह रही है यानी उसकी नानी कह रही हैं, उसकी नानी कह रही हैं, यस द हॉल इज़ वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद द ब्राइट कलर्स। ग्रैनी यानी उसकी नानी कह रही हैं यस यानी हाँ, द हॉल यानी हॉल इज मीन्स है वेरी बिग यानी बहुत बड़ा, एंड डेकोरेटेड और सजा हुआ है, विथ ब्राइट कलर्स यानी और चमकीले कलरों से जो है सजा हुआ है, यानी हॉल बहुत ही बड़ा है और चमकीले कलरों से जो है सजा हुआ है। उसके बाद करिश्मा कह रही है आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। करिश्मा कह रही है आई एम एक्साइटेड यानी मैं उत्साहित हूँ, मैं उत्साहित हूँ, टू सी यानी दिखाने के लिए, देखने के लिए, द मैजिक शो यानी मैजिक शो को देखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। करिश्मा कह रही है मैं मैजिक जो है देखने के लिए यानी जादू देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। उसके बाद उसकी नानी कह रही हैं मी टू यानी मैं भी, यानी उसकी नानी कह रही हैं मी टू यानी मैं भी। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद करिश्मा कह रही है ओ माई गॉड यानी ओ माई गॉड, ये मेरे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, दे हैव स्विच्ड यानी उन्होंने बंद कर दिया है, दे हैव स्विच्ड ऑफ यानी बंद कर दिया है, द लाइट यानी लाइट को, उन्होंने लाइट को बंद कर दिया है। वो करिश्मा कह रही है ओ माई गॉड यानी लाइट बंद हो गई है। आई कैन नॉट सी यानी मैं देख नहीं सकती, आई कैन नॉट सी मैं देख नहीं सकती। इट डार्क ऑल अराउंड, इट्स डार्क यानी इट्स डार्क यानी अंधेरा है, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, चारों तरफ अंधेरा है। वह करिश्मा कह रही है कि जो है उन्होंने लाइट को बंद कर दिया है और मैं कुछ भी नहीं देख सकती, चारों तरफ अंधेरा है। उसके बाद उसकी नानी कह रही है ग्रैनी बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज, बी क्वाइट यानी शांत रहो,
एंड लुक एट द स्टेज, और स्टेज पर देखो, यानी शांत रहो और स्टेज पर देखो। देयर इज ए डीम लाइट, देयर मीन्स है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ नहीं होगा। इज मीन्स है ए डीम लाइट, यानी एक बहुत कम लाइट जो है दिखाई दे रही है, यानी उसकी नानी कह रही है शांत रहो और स्टेज पर देखो एक डीम लाइट दिखाई दे रही है, यानी डीम लाइट मतलब बहुत कम लाइट दिखाई दे रही है। द शो बिगिंस विथ गणेश वंदना, द शो यानी शो बिगिंस यानी शुरू होता है, शो शुरू होता है विथ गणेश वंदना, यानी गणेश वंदना के साथ शो शुरू होता है। उसके बाद करिश्मा कह रही है लुक ग्रैनी, यानी ग्रैनी लुक, यानी नानी देखो, हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड अप, हाउ ब्यूटीफुली यानी कितना सुंदर, दे आर ड्रेस्ड अप यानी उन्होंने ड्रेस्ड अप यानी कपड़ा जो है पहना है, यानी कितना सुंदर उन्होंने कपड़ा पहना है। उसके बाद उसकी नानी कह रही हैं यस डियर, यानी हाँ प्रिय, यस डियर। उसके बाद करिश्मा कह रही है हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडल, करिश्मा कह रही है हु इज़, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, दैट फैट मैन यानी वह मोटा आदमी, इन द मिडल यानी वह बीच में, वह बीच में मोटा आदमी कौन है, जो करिश्मा पूछ रही है कि वह बीच में मोटा आदमी कौन है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा। ग्रैनी पॉइंटिंग एट द मैन, यानी उसकी नानी जो है पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, एट द मैन यानी उस आदमी की तरफ, यानी जब उस लड़की ने पूछा कि वह मोटा आदमी कौन है तो उसकी नानी जो है उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रही हैं पॉइंटिंग एट द मैन, यानी उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रही हैं दैट मैन यानी वह आदमी, हु इज़ वियरिंग ए ब्लू सूट, हु मिस जो, इज मिस है, बियरिंग मिस पहना हुआ, ए ब्लू सूट यानी एक ब्लू नीला सूट मिस कपड़ा, यानी जो नीला कपड़ा पहना हुआ है, वह आदमी जो नीला कपड़ा पहना हुआ है, एंड हैज़ ए मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, यानी हैज़ मिस उसके पास है, यानी उसके हाथों में है ये मैजिक स्टिक यानी एक जादुई डंडा, इन हिज हैंड यानी उसके हाथों में। और वह आदमी जो है नीले रंग का कपड़ा पहना हुआ है और जिसके हाथों में एक जादुई डंडा है। उसके बाद करिश्मा कह रही यस ग्रैनी, हाँ ग्रैनी यानी हाँ नानी, यानी वह जो है पूछ रही थी कि वह मोटा आदमी कौन है, तो उसकी नानी जो है उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रही हैं कि वह आदमी जो नीला कपड़ा पहना हुआ है और उसके हाथ में एक जादुई डंडा है। तो करिश्मा कह रही है यस ग्रैनी यानी हाँ नानी। तो उसकी नानी कह रही है ग्रैनी ही इज़ ए मैजिशियन, यानी वह एक जादूगर है, ही इज़ ए मैजिशियन वह एक जादूगर है, ही डस मैजिक ट्रिक्स, ही डस यानी वह करता है, ही मिस वह डज मिस करता है, मैजिक ट्रिक्स यानी जादुई ट्रिक्स करता है, यानी जादू दिखाता है, वह मैजिशियन है यानी जादूगर है और जादू दिखाता है। उसके बाद द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी बॉक्स टू द ऑडियंस एंड स्पेल्स समथिंग, द मैजिशियन यानी जादूगर ने, शोज मीन्स दिखाया यानी जादूगर दिखाता है, एन एम्प्टी बॉक्स यानी एक खाली बक्सा, एन एम्प्टी बॉक्स यानी एक खाली बक्सा जो है दिखाता है, टू द ऑडियंस यानी देखने वालों को, यानी जो वहाँ पर जो है जादू का जो है शो देख रहे थे उनको जो है एक खाली बक्सा जादूगर दिखाता है, एंड स्पेल्स और मंत्र बोलता है, स्पेल्स मीन्स होता है मंत्र बोलना, और मंत्र बोलता है समथिंग यानी कुछ है, और कुछ मंत्र बोलता है, यानी खाली बक्सा जो है ऑडियंस को दिखाता है, उसके बाद कुछ मंत्र बोलता है। रेड पिंक ग्रीन येलो ऑरेंज कलर्ड सेटिन रिबन्स एंड पीटल्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, रेड यानी लाल, पिंक मीन्स गुलाबी, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, कलर्ड सेटिन रिबन्स यानी कलर रिबन जो है लाल पीले हरे जो भी रिबन हैं, एंड पीटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर, पीटल्स मीन्स होता है पंखुड़ियाँ, ऑफ डिफरेंट फ्लावर यानी अलग अलग प्रकार की पंखुड़ियाँ, फूल की पंखुड़ियाँ, स्टार्टेड कमिंग यानी शुरू होती है, बाहर आना शुरू होती हैं, आउट ऑफ इट यानी उसके बाहर आना शुरू होती है, यानी जो खाली डिब्बा जादूगर ने दिखाया था उस डिब्बे से जो है लाल रंग की, लाल पीले हरे रंग की रिबन्स और जो है फूल की पंखुड़ियाँ उससे बाहर आने लगती हैं, उस खाली डिब्बे से जो है ये सभी चीज़ें बाहर आने लगती हैं। उसके बाद करिश्मा कह रही है हाउ वंडरफुल इट इज़, हाउ वंडरफुल इट इज़ यानी कितना सुंदर है, हाउ वंडरफुल यानी कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, हाउ वंडरफुल इट इज़ यानी कितना अजीब है, अद्भुत है। उसके बाद ग्रैनी कह रही है हाँ इट इज़ यानी हाँ यह है।
द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज एंड टेक्स ए 10 रुपीज़ कॉइन फ्रॉम हर। द मैजिशियन यानी जादूगर कॉल्स मीन्स बुलाता है करिश्मा यानी करिश्मा को, जादूगर करिश्मा को बुलाता है टू द स्टेज यानी स्टेज पर, एंड टेक्स और लेता है ए 10 रुपीज़ कॉइन यानी एक 10 रुपये का सिक्का, फ्रॉम हर यानी उससे, यानी जादूगर करिश्मा को स्टेज पर बुलाता है और उससे जो है एक 10 रुपये का सिक्का लेता है। ही क्लोजेज हिज हैंड एंड चैंट समथिंग। ही क्लोजेज हिज हैंड यानी उसने अपने हाथ को बंद किया। ही क्लोजेज हिज हैंड यानी उसने अपने हाथों को बंद किया, एंड चैंट समथिंग और कुछ जो है बड़बड़ाता है। चैंट समथिंग यानी कुछ बड़बड़ाता है, यानी वो जो है 10 रुपये के सिक्के को अपने हाथ में लेता है और कुछ जो है बड़बड़ाता है। चैंट समथिंग यानी कुछ भी जो है एक शब्द को बार बार बोलता है, यानी चैंट मिस होता है एक शब्द को बार बार बोलना। तो वह जो है 10 रुपये के सिक्के को लेता है और जो है कुछ बड़बड़ाता है, मतलब एक शब्द को बार बार बोलता है। उसके बाद द कॉइन डिसअपियर्स यानी कॉइन यानी सिक्का, डिसअपियर्स यानी गायब हो जाता है, सिक्का गायब हो जाता है। अब आगे देखिएगा। उसके बाद करिश्मा वेयर इज़ माई कॉइन यानी करिश्मा कह रही है वेयर इज़ माई कॉइन यानी मेरा सिक्का कहाँ है। वेयर मिस कहाँ, इज मिस है, माई कॉइन यानी मेरा सिक्का, मेरा सिक्का कहाँ है। करिश्मा जो है उस जादूगर से पूछ रही है मेरा सिक्का कहाँ है। तो मैजिशियन यानी जादूगर कह रहा है लाफिंग यानी हंसते हुए, लाफिंग यानी हंसते हुए, विच कॉइन यानी कौन सा कॉइन, कौन सा सिक्का। जादूगर जो है हंसते हुए कह रहा है कौन सा सिक्का। जब उस लड़की ने यानी करिश्मा ने पूछा कि मेरा सिक्का कहाँ है, तो जादूगर हंसते हुए कह रहा है कौन सा सिक्का। अब आगे देखिएगा। करिश्मा द वन विच आई गेव यू। करिश्मा कह रही है द वन यानी जो, विच आई गेव यू जो मैंने आपको दिया था, यानी करिश्मा कह रही है कि वो वाला जो मैंने आपको 10 रुपये का सिक्का दिया था वह सिक्का कहाँ है। तो मैजिशियन कह रहा है नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन। यू हैव नॉट गिवन मी यानी तुमने नहीं दिया है, मी मिस मुझे, एनी कॉइन यानी कोई सिक्का। वह जादूगर कह रहा है नहीं तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया है। चेक इट इन योर पॉकेट, चेक मिस चेक करो यानी तलाशी लो, इट मिस उसे, इन योर पॉकेट यानी अपनी जेब की, यानी अपने जेब में उसकी तलाशी लो, यानी अपने जेब में देखो कि वह सिक्का है कि नहीं। जादूगर कह रहा है कि उसे जो है अपनी पॉकेट में चेक करो। टू हर सरप्राइज यानी वह सरप्राइज हो गई यानी आश्चर्यचकित हो गई। सी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, सी फाइंड्स यानी वह पाती है द कॉइन यानी सिक्के को, इन हर पॉकेट यानी अपनी जेब में, यानी वह जो है 10 रुपये का सिक्का जो है अपनी जेब में पाती है। वह आश्चर्यचकित हो गई यानी सरप्राइज हो गई जब उसने जो है अपने सिक्के को जो है जेब में पाया, यानी जादूगर ने जो है सिक्के को उससे लिया था, उसके बाद जो है अपनी मुट्ठी में बंद करके जो है मंत्र बोला था, उसके बाद जो है सिक्का गायब हो गए उसकी जेब में जो है पहुंच गया, तो वह आश्चर्यचकित हो गई। एवरीबॉडी क्लैप्स, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक लोग यानी सभी लोग, क्लैप्स यानी ताली बजाते हैं, यानी सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक। द मैजिशियन यानी जादूगर शोड यानी दिखाता है, मेनी ट्रिक्स यानी बहुत सारे ट्रिक्स दिखाता है, यानी बहुत सारे जादू दिखाता है, एक के बाद एक वह बहुत सारे जादू दिखाता है। द पीपुल वर स्पेल बाउंड, द पीपुल यानी लोग, वर यानी हो गए थे, वर्मिस थे, स्पेल बाउंड यानी मंत्र मुग्ध हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा वो जादू देखने में जो है वहाँ के लोग मंत्र मुग्ध हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा मग्न हो गए थे उस जो है जादू के शो को देखने में, बहुत ज़्यादा मंत्र मुग्ध हो गए थे। स्पेल बाउंड मिस होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। उसके बाद करिश्मा कह रही है ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, ग्रैनी यानी करिश्मा कह रही है नानी हाउ नाइसली यानी कितना सुंदर, ही डज इट यानी वह करता है, कितना सुंदर वह जो है जादू दिखाता है, यानी कितना सुंदर जादू दिखाता है। उसके बाद नानी कह रही है यस यानी हाँ, दिस इज़ वाई ऐसा इसलिए है, ही इज़ ए मैजिशियन यानी वह एक जादूगर है, क्योंकि वह एक जादूगर है इसलिए ऐसा वह करता है, यानी वह एक जादूगर इसलिए ऐसा करता है। तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।